मीनार पाकिस्तान इसी पाक में वाक़ है जहां आज से 70 साल कबल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इससे पहले हिंदुस्तान में आबाद तमाम कौमें अंग्रेजों से आज़ादी के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रही थीं। अंग्रेजों से निजात के लिए सन 1885 में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक सियासी जमात कांग्रेस तश्कील दी थी। कांग्रेस में मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और खुद कायद आजम और दीगर रहनुमा शामिल थे। चूंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत थी, लिहाजा कांग्रेस में भी हिंदू रहनुमाओं की तादाद ज्यादा हो गई। ये तमाम रहनुमा महज अददी बर्तरी की बिना पर हिंदुओं के हुकूक की बात करते और मुसलमानों को यकसर फरामोश कर देते। रफ्ता रफ्ता कांग्रेस की ये आदत पुख्ता हो गई। हिंदुओं ने अंग्रेजों की पुष्टपनाही और मुल्की उमूर में अमल दखल से फायदा उठाकर मुसलमानों को हर सतह पर पस्त करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। 1893 में मुंबई और आजमगढ़ में हिंदू मुस्लिम फसादात ने हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। इन हालात से मुसलमानान हिंद और खुसूसन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का अंदाजा हो गया कि हिंदू अपनी बर्तरी साबित करके मुसलमानों को महकूम बनाए रखने की कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का होना नागुज़ीर है। इन वाक़यात के बाद अलहदा वतन का मुतालबा मंजूर कराने की मुनज़्ज़म जद्दोजहद शुरू हो गई। मुसलमानों में ये दो कौमी नजरिया इस कदर मकबूल हुआ कि लोग जौक दर जौक मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग में शामिल होने लगे। 1913 में कायद आज़म मुस्लिम लीग के सरबराह मुकर्रर किए गए। हिंदुस्तान भर में जलसे, जुलूस और इजलास मुनक्किद होने लगे। हर तरफ मुसलमानों के हुकूक और नए मुल्क की बातें होने लगी। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों ने इकबाल पाक लाहौर में मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें तय किया गया कि हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों अलहदा और एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते। लिहाजा मुसलमानान हिंद को अपने मजहबी अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अलग मुमलिकत तश्कील देना होगी। कायद आज़म और दीगर रहनुमाओं की वलवला अंगेज क़यादत की बदौलत नजरिया पाकिस्तान ज्यादा वजाहत से सामने आया और तहरीक पाकिस्तान को तक़वियत मिली। यही वजह थी कि जैसे ही दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, अंग्रेजों ने आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर बहुत सी निशस्तों पर मुस्लिम लीग कामयाब हो गई और कांग्रेस का ये दावा गलत साबित हो गया कि हिंदू और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। उधर अंग्रेजों ने भी ये महसूस कर लिया कि पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं। चुनाचा 2 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला हुआ और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम की एक नई मुमलिकत वजूद में आ जाएगी। देखा जाए तो 23 मार्च 1940 को पेश होने वाली ये करारदाद पाकिस्तान ही थी जिसने मुसलमानों की अंग्रेजों और हिंदुओं से आज़ादी का वो पौधा लगाया जो फल फूल कर एक तनावर दरख्त बना और पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद मुल्क की सूरत में वजूद में आया।